एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा नॉट एससी वर्मा, एक्चुअली मैंने एससी वर्मा को बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार निकलता है एससी वर्मा। इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आप लोग से मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का 8th लेक्चर है। ओके, हमने अब तक के जो वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने एक बेसिक हमने डिस्कस किया था, जो जिसमें मोशन ऑफ प्लेन को हम इन जनरल डिस्कस किए थे। उसके बाद जो स्पेशल हमारा जो टॉपिक था वो प्रोजेक्टाइल मोशन के फिर आ गया। मुझे जहाँ तक लगता है लास्ट के जो 2 लेक्चर होंगे वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन पे होंगे। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और ये जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने जो मोशन इन प्लेन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखे हैं उसको और ज़्यादा मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रैक्टिस तो होगी ही होगी। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्यों है। मतलब आप देखो, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताना आपको ये है, इस चीज़ को समझाने की मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि अगर आप बॉल को ऐसे फेंकते हो, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब मोशन अलोंग द लाइन होता है। ओके, ये बॉल सीधा जाता है कुछ हाइट तक, देन इट्स कम डाउन। ओके, और जब आप बॉल को कुछ एंगल पर फेंकते हो, बॉल को आप कुछ एंगल पर फेंके, लेट्स कुछ इस तरीके से फेंके, तो ये जो बॉल है ये फाइनल कुछ इस तरीके से मोशन करता है। ओके, तो ये जो दो, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहाँ पे जो आपका एक कर्व्ड पाथ है। ओके, एक ये कर्व्ड पाथ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली पैराबोलिक पाथ है। तो इस टाइप के जो पाथ पे जो मोशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर है तो ये बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है। ओके, और मैं अपने वीडियो के थ्रू, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो के थ्रू इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड change in velocity and magnitude of the average velocity in interval from time t is equal to 0 to time t is equal to 3 सेकेंड। तो 0 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फर्स्ट थिंग, और दूसरा चीज़ क्या है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों हमें चीज़ बतानी है। तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसका एक मैं डायग्राम बनाना चाहूँगा। ओके, तो देखो, जो पार्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, और जो वर्टिकल एक्सिस है, या पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। ओके, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, और वर्टिकल एक्सिस हम देखते हैं वो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये पेन जो है फॉल करेगा, जैसे मान लो ये मेरा पेन है, फॉल कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है दैट डायरेक्शन इज बेसिकली वर्टिकल। ओके, तो यह वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, और वर्टिकल पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा कोई भी, तो दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल। ओके, कोई अगर आपसे पूछे कितने हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इफ एनीवन आस्क यू हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू हैव, व्हाट विल बी योर आंसर? 1, 2, इनफाइनाइट। अगर आप प्लेन में हो, आप धरती के सरफेस पे बैठ गए हो, अब कोई पूछे आपसे कितने हॉरिजॉन्टल एक्सिस होंगे, आंसर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, there will be only one vertical axis, that is the perpendicular to the earth surface. Okay, तो ये जो बॉल फेंका गया है वो 45 डिग्री एंगल पर फेंका गया है। ये देखो, ऐसे बॉल को फेंका गया, दिस इज द 45 डिग्री एंगल पे। ओके, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा।
जी। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये डिसाइड करने के लिए कि मोशन किस टाइप का होगा, लाइक मोशन एक कर्व पाथ पे होगा कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे होगा, इस चीज़ को पता करने के लिए हम ये एंगल एनालिसिस करेंगे। ओके, एंड दिस एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पर, दिस एंगल थीटा, ये एंगल अगर थीटा है, इफ थीटा इज लेस देन और सॉरी इक्वल टू 0 or 180 degree, then it is going to move along the straight line. If it is not, okay, then it's going to move along a curve path, एक कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करने वाला है ये। ओके, चलो तो देखो, अब इस टाइप के मोशन को अगर जब स्ट्रेट लाइन ना हो तो हम लोग करेंगे क्या, हम बेसिकली कंपोनेंट वगैरह निकाल लेते हैं, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। ओके, और जो चीज़ x के डायरेक्शन में है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसको एक साथ एनालिसिस करेंगे, जो y के साथ है उसको एक साथ एनालिसिस करेंगे, और जो हम लाइक जब नेट की बात करेंगे तो दोनों का हम वेक्टर के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी मदद से हम निकालेंगे। ओके, तो लाइक जैसे मैं ये देखो, हमारी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, और वेलोसिटी इज 45 मीटर, 20√2, ये यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है 20√2, तो इसका मैं कंपोनेंट निकालूं तो इस डायरेक्शन में जो जाएगा वो होगा 20, और जो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा यहाँ पे दैट इज ऑल्सो 20। ओके, तो इसके पैरेलल में लाइक ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी 20। ओके, आई डोंट थिंक आपको लाइक इसमें इस चीज़ को निकालने में कोई तकलीफ होगी। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में बात करूं, सो आवर वेलोसिटी वेक्टर v विल बी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 20i प्लस 20j, एंड वेक्टर ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, लाइक 0i माइनस 10j। आई होप गाइज आपको इसमें जरा भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। ओके, अब हम लाइक एनालिसिस करते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम x के लॉन्ग एनालिसिस करेंगे एंड y के लॉन्ग एनालिसिस करेंगे। ठीक, दिस इज द along x along y। देखो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप डायरेक्टली भी मतलब लाइक प्रोसीड कर सकते हो यार अपने हिसाब से, ठीक ना, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे ऐसे ही करते हैं। along x along y, अगर मैं यहाँ पर x के along की बात करूँ तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और वेलोसिटी है 20। इसका मतलब क्या है, x के along जो वेलोसिटी है इट्स गोइंग टू कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर जो x के along जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना लूँ, दिस इज आवर, यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, और मैं इसका बात करूँ लाइक y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वो -10 होगा। ओके, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ इस केस में क्या होगा, लाइक 0 होगा, एक्सेलरेशन टाइम। ओके, हमें क्या बताना है, वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी। तो x में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, आई कैन राइट vx इज इक्वल टू 20i, हमें ऐसा रहेगा, 20i को बाद में लिखेंगे, ठीक ना, 20। और मैं अगर इसमें एक्सेलरेशन की बात करूं सो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10t। आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये टाइम वेलोसिटी आ जाएगा। और कितने पर हमें वेलोसिटी बतानी है, 3 सेकेंड पे, दैट इज 20 माइनस 3 इंटू 10, दैट इज द -10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो गाइज, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं अपने वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, 20i माइनस 10j। ओके, तो व्हाट विल बी द चेंज इन, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा vi, देखो दिस द v फाइनल, vi क्या होगा, 20i प्लस 20j। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
वी एफ माइनस वी आई, डेट इज देखो 20 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी -30 g। ये क्या होगा हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो है -30 मीटर पर सेकेंड का वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो देखो हमने फर्स्ट पार्ट तो डिस्कस कर दिया। अगला पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, लाइक डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो हम y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एंड x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो देखो अगर मैं लाइक वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, सो dy यह क्या हो जाएगा 20t माइनस हाफ इंटू 10t²। आई होप बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी इसको लिखने में। ओके, सो दिस विल बी 20 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, डेट इज यह क्या रहा है 60 माइनस 45, डेट इज 15 मीटर। ओके, और ये x में क्या होगा, x में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 20 इंटू 3। आई डोंट थिंक आपको तकलीफ होगा, इट इज 60 मीटर। सो गाइज अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की यहां पर बात करूं, तो यह क्या हो जाएगा लाइक 60i प्लस 15j। ओके, 16i प्लस 15j। और मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी एवरेज, यह क्या हो जाएगा भाई डिवाइडेड बाई 3। ये टाइम क्या स्केलर क्वांटिटी है भाई। ओके, तो यह क्या आ जाएगा बेसिकली 20i प्लस 5j, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको लाइक ये जो हम जो जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा और इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज। ओके, चलो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, लाइक अ कोच थ्रोज अ बेसबॉल टू अ प्लेयर। द कोच throws a baseball to a player with an initial speed of 20 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. At the moment the ball is thrown, the player is 50 meter away from the coach. At what speed and in what direction must the player run to catch the ball at the same height at which it was released? Okay. ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक कोच है जिन्होंने बेसबॉल के बॉल को थ्रो ए बेसबॉल टू अ प्लेयर विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखो भैया, मतलब एक बेसबॉल का जो बॉल है उसको एक कोच ने थ्रो किया किसी प्लेयर को, और कितने की स्पीड से, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो एंगल क्या है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एट द मोमेंट द बॉल इज थ्रोन, द प्लेयर इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द कोच। तो चलो सबसे पहले लाइक अब देखो, आई थिंक कोच वगैरह जो भी होंगे वो ग्राउंड वगैरह पे होंगे, ठीक ना। चलो, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लाइक एक्सिस वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो लाइक ये जो हमारा है हमने एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। तो जो कोच है यहाँ से एक बेस बॉल को थ्रो करता है और दिस एंगल इज 45 डिग्री।
ओके। और स्पीड क्या है, लाइक 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल स्पीड ऑफ 20 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो ऐसे बॉल को थ्रो किया गया, बॉल ऐसे घुस जाएगा और यहाँ पर जाके गिरेगा। हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैंने ये जो डायग्राम है इसको बना दिया है। ओके, अच्छा कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा क्या, ये जो देखो ये वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस को आप वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हो। ओके, इसका ये जो शेप है, इस शेप का इक्वेशन मतलब क्या होगा, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ दिस शेप। इस शेप का इक्वेशन क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताओ। दूसरा जो है दूसरा क्या पूछा जाए, ठीक है, इस इक्वेशन को लोग क्या बोलते हैं, मतलब लाइक मैं ऑप्शन देता हूं, चलो ठीक है। क्या यही जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको ट्रू और फॉल्स में करना है, समझ रहे हो। इज इट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा, ये बताना है ट्रू और फॉल्स में। ओके, चलो, तो मैं मतलब ये तो हमने कर लिया, इसको जो क्वेश्चन पूछना पूछ लिया। अब देखो क्या है, एट द मोमेंट द बॉल इज थ्रोन द प्लेयर इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द कोच। यहाँ पर देखो कोच साहब को मैं ओरिजिन पर मान लूँ तो कोच साहब शुरू में यहाँ पे थे, प्लेयर जो है 50 मीटर अवे था, कोच से 50 मीटर अवे था। लेटर से जो प्लेयर कहीं यहाँ पर होगा। ओके, चाहे काम करते हैं, प्लेयर को हम लोग इधर मानते हैं, ये लेटर से जो कि प्लेयर जो है यहाँ पर है। ओके, 50 मीटर। तो अब क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट स्पीड इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट द प्लेयर रन टू कैच द बॉल एट द सेम हाइट एट विच इट वाज रिलीज्ड। तो देखो अब बॉल को तो भाई ग्राउंड के लेवल से ही रिलीज किया गया है ना, तो ये जो प्लेयर है यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लेयर है और यहाँ पर कोच है। तो प्लेयर को किधर दौड़ना चाहिए, तो लेट अस अज्यूम जो प्लेयर है हमारा इसी हाइट पर पकड़ने के लिए इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, रनिंग। ओके, तो हमें बताना है कि स्पीड बतानी है, इसकी स्पीड क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो यार एक काम करते हैं, लाइक देखो ये बॉल को कैच कब करेगा, जब बॉल यहाँ पर आएगा तभी, ये जो प्लेयर है इस जगह पे आएगा तभी वो कैच कर पाएगा। उड़ कर तो कैच करे, उड़ तो रहा नहीं है क्योंकि हाइट सेम है। ओके, तो हमें एक चीज़ बतानी है, हम एक चीज़ पता करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ कि उसको कितना यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर टाइम क्या होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लाइक ये जो लेंथ है, अगर हमें ये लेंथ पता चल जाए तो हम बता सकते हैं लाइक स्पीड भी क्या होगा, समझ रहे हो, यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा और ये जो लेंथ होगा तो हमें लाइक स्पीड वगैरह भी बता सकते हैं प्लेयर की। आई होप गाइज आपको हमारा जो अप्रोच है, जो टेक्निक, मतलब जिस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं, वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ये देने दो, यहाँ पर 45 डिग्री, ये है 20 मीटर। मैं इसका थोड़ा कंपोनेंट वगैरह निकाल लेता हूँ। तो देखो इधर आएगा आपका 20/√2 और इधर भी क्या आएगा लाइक 20/√2। ओके, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, दिस द जी, डाउनवर्ड। तो गाइज एक काम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए, लाइक जो आंसर होगा लिखने के लिए, मैं एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग, पहले तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, फिर एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग एनालिसिस करूंगा। ओके, सो वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t = 0 विल बी 20√2/√2i प्लस 20/√2j। ओके, और मैं एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करूं तो दिस विल बी 0i माइनस 10j। आई होप आप समझ रहे होगे मैंने माइनस क्यों लगाया, माइनस 10j। तो गाइज एक काम करते हैं, हम लोग अब चलते हैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने, एक्स के लॉन्ग एक्स की एनालिसिस करेंगे, वाई के लॉन्ग वाई के एनालिसिस करेंगे। ओके,
तो ये हो गया along x। देखो यार, हमें एनालिसिस वगैरह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है लाइक इसके along देखो कोई एक्सेशन तो है नहीं, ये जो वेलोसिटी दिस इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। ओके, और ये वाली जो वेलोसिटी ये चेंज होगी बिकॉज जे के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है। और इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूं लाइक हमें देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये इस टाइम पे लाइक ये वाला लेंथ हमें चाहिए पहला चीज़ तो, और दूसरा ये किस टाइम पर यहाँ पर आया, ताकि लाइक कि क्या स्पीड होनी चाहिए इस प्लेयर की वो हम कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि हमें स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए भाई, हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है ये पता हो, प्लस कितने टाइम में ट्रैवल करना है ये पता हो, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड। तो काफ़ी मुश्किल नहीं है। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ये टाइम ही पता कर लेता हूँ। अगर इस टाइम को हमें पता करना हो, आई कैन राइट दैट 20/√2t माइनस 10t²/2। अब देखो भाई इज इक्वल टू लाइक डिस्प्लेसमेंट इन y, यहीं देता है ये। अब जब यहाँ गिरेगा तो y में डिस्प्लेसमेंट, आप समझ लो कहाँ, जब ये इस पॉइंट पे गिरेगा इस पॉइंट पे, तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई 0। तो मेरे को लिखने दो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, एक t तो कॉमन हो कट गया, लाइक 20√2/10 इज इक्वल टू t। सो t इज बेसिकली 2√2 इज इक्वल टू t, नॉट अ बिग इशू। 2√2 इज बेसिकली टाइम, इतना टाइम लगेगा। ओके, अब इतने टाइम में ये जो पार्टिकल है, ये जो बंदा है, ये जो बॉल है, नॉट पार्टिकल, ये जो बॉल है, जो बेस बॉल है, वो कितना ट्रेवल किया। सो ये मैं अगर देखो एक काम कोई करेगा मुझे, देखो ये जो लेंथ है, ये देख रहे हो, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में इस लेंथ को क्या बोलते हैं, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। चलो, आई होप गाइज आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिए होंगे, मैं चेक करने के लिए कि आपने जो कमेंट किया है, आप जो कमेंट करें वो सही है कि नहीं। हम इसी लेंथ को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, रेंज। इसी को क्या बोलते हैं, रेंज। ओके, तो हमें बेसिकली ये रेंज, यहाँ से ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ओके, मैं ओ इसको ए कर देता हूँ, हमें क्या फाइंड करनी है, और देखो ये जहाँ प्लेयर है उसको पी कर देता हूँ, हमें बेसिकली ओ ए फाइंड करनी है। सो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/√2 एक्स के लॉन्ग स्पीड इंटू टाइम 2√2। देखो √2 कैंसिल, दैट इज द 40 मीटर। ओके, सो व्हाट इज द रेंज, 40 मीटर। और एक चीज देखो, ये वाला लेंथ 40 मीटर है, यहाँ से ये जो टोटल लेंथ है दैट लेंथ इज 50 मीटर। सो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो प्लेयर है ये पी ए क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू बेसिकली 10 मीटर। ओके, अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड क्या होगा भाई, लाइक 10/2√2 दैट इज 5/√2। दिस इज द स्पीड। डायरेक्शन देखा जाए तो यह क्या होगा भाई, दिस इज द टूवर्ड कोच, लाइक हमें किधर बोला जाए, लाइक कोच के साइड में जाएगा, और क्या, ठीक ना, टूवर्ड द कोच डायरेक्शन होगा। आई होप गाइज आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर above the ground with the speed of 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, पहला क्या है, द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, दिस इज द सेकेंड। एंड सी क्या है, द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अगेन जब इसको समझने की कोशिश करते हैं,
तो देखो एक लेटेस्ट अज्यूम कि ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है हमारा यहाँ से, और इसका नाम मैं देता हूँ P। ओके, तो इस पॉइंट P से आपको एक बॉल को थ्रो किया गया, ये बॉल है, बॉल को ऐसे थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली। कैसे थ्रो किया गया, मैंने इसको क्यों दिखाई इस तरीके से, बिकॉज द बॉल इज हॉरिजॉन्टली। ओके, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। ओके, चलो, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड, या ग्राउंड के पर पहुंचने में कितना टाइम लगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को जस्ट रीच करने से पहले कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यह भी बताना है। और वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस स्पीड से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, यह बताना है। लाइक 3 क्वेश्चन है। तो देखो ये किस तरीके से मोशन होगा, इसको हमें पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, तब ना भाई बताएंगे कि लाइक क्या है। तो एक चीज देखो, लाइक इनिशियल वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है, और मैं लाइक एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ रहे हो। तो एक चीज बताओ मेरे को, ये जो डायग्राम है, जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको क्या बोल रहा है, चीख चीख के यही बोल रहा है कि दिस इज मोशन इज नॉट गोइंग टू बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यह एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन नहीं होने वाला है भाई। अब ये मोशन किधर होगा, एक कर्व लाइन पे होगा। मोशन इज गोइंग टू हैपन इन कर्व लाइन, और हम इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलो ठीक है, मोशन इज गोइंग टू बी हैपन ऑन अ कर्व लाइन। मैं एक बार डायरेक्टली कर्व लाइन का शेप बना देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझे उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखें। मैं क्या चाहता हूं, अब जो कर्व लाइन की, चलो एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। डी, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व, ओके, ऑफ बॉल। जो बॉल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसको आप लिखिए। चलो, तो एक काम करते हैं, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है उसको थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। सो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा तो आई कैन राइट वेक्टर v इज इक्वल टू 20i प्लस 0j, या कब होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। और मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0i माइनस 10j। ओके, और ये एक्चुअली लाइक ये जो मोशन हो रहा है अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, सो दिस, ये जो एक्सेलरेशन दिस इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट यहाँ पे। ये आई होप आपको इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होगा। ओके, अब गाइज, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो लाइक एक्स के लिए एक एनालिसिस करना है। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग जो भी चीज़ें हो रही है, और वर्टिकल के लॉन्ग जो भी चीज़ें हो रही हैं। गाइज, अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूअस मतलब देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि लाइक ये जैसे यहाँ पर ये जो वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है ये कांस्टेंट क्यों होगी, वाई वेलोसिटी अलोंग द एक्स इज गोइंग टू कांस्टेंट। ओके, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पर, जो हमारा जे एक्सिस है, जे एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो कितना होगा आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो गाइज देखो, लाइक अगर हम वर्टिकल के लॉन्ग, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, मैं वेलोसिटी की बात करूँ पहले, लाइक वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा देन -10t। होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एंड सिमिलरली अगर मैं इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, चाहे एक काम करता हूँ मैं, एक पोजीशन वेक्टर की बात किया जाए, इसके अलोंग पोजीशन वेक्टर की। ओके, तो व्हाट विल बी दैट पोजीशन वेक्टर। गाइज देखो, बेसिकली अगर मैं एक काम देखो, ये जो लाइक यहाँ पर जो d है, d जो होगा वो क्या होगा, dy, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा आपका -1/2 इंटू 10 t का स्क्वायर, दैट इज द -5t स्क्वायर। और यह क्या होगा, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगा।
और डिस्प्लेसमेंट आई होप गाइज आप जानते होंगे यह क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेट अस अज्यूम एट किसी भी टाइम टी पे ये हमारा जो है इनिशियल लाइक ये पोजीशन है y, आई कैन राइट y माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर। सो y विल बी 100 माइनस 5t स्क्वायर। ओके तो यह क्या होगा, यह किसी भी टाइम पर जो बॉल का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा ये बताएगा y के लॉ। ओके तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। पहला पार्ट क्या है कि यह कितने टाइम में यह ग्राउंड पे रीच कर जाएगा। तो ग्राउंड पे जब रीच करेगा इसका मतलब अगर मान लो कहीं इस यहाँ पर कहीं रीच किया, लेट अस अज्यूम कहीं इस जगह पर रीच किया, इस पॉइंट पे, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ y हियर, y की जो वैल्यू होगी आपकी 0 होगी। दैट मीन्स 100 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ओके सो t इज इक्वल टू बेसिकली 2√5। t क्या आएगा, प्लस माइनस, और माइनस लेंगे नहीं, सो t इज इक्वल टू 2√5। ओके आई होप गाइज आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो कितने टाइम, पार्ट ए क्या है, फाइंड द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो यह जो टाइम होगा दिस इज द बेसिकली 2√5। अगला पार्ट क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। बोला कि हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा, तो देखो इतने टाइम में या इसकी स्पीड क्या रहेगी भाई, एक्स के लॉन्ग 20 मीटर पर सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या होगा भाई, इज इक्वल टू 20 इंटू 2√5 दैट इज 40√5 मीटर। ओके सिमिलरली गाइज अगर आप इसको देखोगे, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस स्पीड से यह ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो जिसकी स्पीड होगी वो क्या होगी भाई, इसके हिसाब से होगी। सो मतलब y में vy, मैं vy की बात करूँ, सो vy विल बी माइनस 10 इंटू 2√5 दैट इज माइनस 20√5। ओके तो देखो लाइक अगर इसकी स्पीड की बात करूँ मैं वेलोसिटी वेक्टर की, तो यह क्या हो जाएगा 20i माइनस 20√5j, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके सिमिलरली गाइज अब हमने एक और क्वेश्चन ऐड किया था, वो क्या था, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन होगा उसको लिखिए। तो देखो वी नो डैट x इज इक्वल टू क्या है 20t और y इज इक्वल टू क्या है गाइज 100 माइनस 5t स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, t के जगह पर हम ये x से रिप्लेस करते हैं, सो t इज बेसिकली x बाई 20। ओके सो 100 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर दैट इज द 400। तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। ओके 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, गाइज इस चीज़ को लाइक इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है। इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो आप क्लास 10th में पढ़े हो, ओके, या इसका ग्राफ क्या होगा भाई, एक पैराबोला होगा और टाइम t इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये हमारा y क्या होगा 100 होगा। तो देखो शुरू में, और इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा। देखो ये एक चीज़ होता है, ये 0 कब होगा भाई, तो एक चीज़ देखा 100 इंटू 80 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने यहाँ निकाला भी था, खैर हमारा क्या रहा था, एक्स इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू क्या आ रहा था 40, ये देखो, हाँ कहाँ गया भाई, हाँ 40√5। तो एक बार यहाँ से भी चेक कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं, 40√5 आ रहा है कि नहीं। तो गाइज कहाँ गया, एट का स्क्वायर इंटू 10⁻, क्या आ रहा था ये 3, 8 इंटू 10⁻3, बेसिकली यही आ रहा था ना ये। तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, मैं लिख सकता हूँ 80 इंटू 100। ओके, एक चीज़ देखो, ये 100 को मैं इसको क्या लिखता हूँ 16 इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10√5 दैट इज द 40√5। तो यहाँ से भी आ रहा है कि जो मतलब y जीरो कब होगा, y जो जीरो होगा वो मतलब y जीरो की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 40√5 आएगी, प्लस माइनस 40√5 आएगी। तो नेगेटिव तो होगा नहीं, लाइक यहाँ से इसी डायरेक्शन में फेंका गया है, अब समझ रहे हो, देखो ये जो है बॉल फेंका ये इस डायरेक्शन में फेंका गया, यहाँ पर ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू नेगेटिव, ठीक ना। तो हमारे लिए जो कहीं जो 40√5 का यहाँ पर होगा पॉजिटिव 40√5। ओके, तो गाइस अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से इसका ये शेप बनेगा। बढ़िया शेप बनाते हैं थोड़ा, तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा इसका। ओके चलो, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, और आप देखोगे ये जो बॉल है इसी तरीके से गिरेगा। सो आई होप गाइज ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, a bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 30 kilometer away by adjusting its angle of projection. Can one hope to it hit a target 5 meter target 5? ये यार क्या है ये, ओके चलो ठीक है 5.0 मीटर, लेट अस अज्यूम कि यह जो लिखा है ना बेसिकली यहाँ से इससे कंपेयर किया जाए तो 5.0 किलोमीटर अवे, अज्यूमिंग द मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड एंड नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या अगर एक स्पीड से फेंका गया है और जब ये 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फायर किया गया था, वो 3 किलोमीटर पर जाके वो ग्राउंड को हिट किया था, तो क्या ये 5 किलोमीटर जो अवे कोई ऑब्जेक्ट है उसको हिट कर सकता है कि नहीं। दिस इज व्हाट इट आस्किंग। चलो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली चीज़ इस क्वेश्चन में लाइक बेसिक क्या है, जैसे देखो यहाँ से एक मैंने बुलेट को फायर किया 30 डिग्री एंगल पे इनिशियली, तो यह जा करके कहाँ मतलब ग्राउंड को टच किया, तो इस जगह पर ग्राउंड को टच किया, और ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज बेसिकली 3 किलोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या हम लाइक एंगल को एडजस्ट करके हम इस किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, हम इसको हिट कर सकते हैं क्या, इफ दिस डिस्टेंस यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है यह 5 किलोमीटर हो तो कैन वी हिट। दिस इज द क्वेश्चन ये जो पूछ रहा है। ओके, तो गाइज देखो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, लाइक यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि ये किस वेलोसिटी से इसको लाइक फायर किया गया था, और हम निकाल लेते हैं कि अगर उस वेलोसिटी के लिए जो मैक्सिमम रेंज है, समझ रहे हो, आर मैक्स,
वह कितना होगा। आई होप गाइज आपको आर मैक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको हमने एक दो क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो मैक्सिमम रेंज होगा वो बेसिकली 45 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल पे होगा। ओके, तो एक बार 40 इसकी पहला इस इंफॉर्मेशन से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि क्या वेलोसिटी है, उसके बाद फिर उस वेलोसिटी के लिए 45 डिग्री पर क्या रेंज आएगा। अगर 5 किलोमीटर उसके अंदर में होगा तो हिट कर देगा, अदरवाइज नहीं हिट करने वाला है। चलो, तो एक चीज देखो गाइज, मान लो यहां से इनिशियल जो वेलोसिटी है वो v थी। ओके, सो अगर मैं इसके वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, आई कैन राइट डाउन वेलोसिटी इज इक्वल टू v cos 30 i प्लस v sin 30 j। ओके, और एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन विल बी 0i माइनस 10j। ओके गाइस, देखो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन से, देखो x के लिए तो आप समझ ही रहे हो क्या होगा, और y के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जो हमारा dy होगा वो क्या होगा भाई, v sin 30 t माइनस 10 t स्क्वायर बाई 2। तो जब ये जो बॉल है जब यहाँ ग्राउंड पे जब हिट करेगा इस ग्राउंड पे, सो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द जीरो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट dy इज गोइंग टू बी द जीरो। ओके, यह जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, यह जीरो कब होगा, दिस मीन्स v sin 30 बाई 2 बाई 10 इज इक्वल टू t। इस टाइम पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ओके, सो आप ध्यान से देखो गाइज, व्हाट कैन आई राइट हियर, ये देखो ये 5 हो गया और sin 30 डिग्री 1/2, ठीक ना। सो v बाई 10 इज इक्वल टू t। गाइज देखो ये जो रेंज होगा, ये इस रेंज किस स्पीड से कवर करेगा, लाइक ये तो बेसिकली हमारा x में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए हमें ये वाली चीज़ का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वी हैव टू यूज दिस वेलोसिटी। आई होप गाइज आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, v cos 30 अंडर रूट 3/2 इंटू v बाई 10 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, दैट मीन 3000 मीटर। ओके, सो गाइज v स्क्वायर यह क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 अंडर रूट 3 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 2। तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इसकी वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओके, मेरे पास कैलकुलेटर है एंड आई एम गोइंग टू यूज इट। सो गाइस देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 186 मीटर पर सेकेंड, 186 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हम लोग इसको लाइक 45 डिग्री के लिए यूज करते हैं, अब अगर हम ये एज्यूम करें कि इसको यहाँ से ये जो एंगल था, ये यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाली एंगल, ये जो थी ये आपकी 45 डिग्री हो, तो उस केस में आप गाइस अगर ध्यान देखोगे तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा, यहाँ पर जो हमारा t आएगा वो क्या आ जाएगा, बेसिकली 2v sin 45 बाई 10। ओके, और मैं d की बात करूं तो यह क्या हो जाएगा, v cos 45 इंटू 2v sin 45 बाई 10। सो यह क्या हो जाएगा, बेसिकली 2v का स्क्वायर बाई 10 बाई यह हो जाएगा 1/2। सो 1/2 कैंसिल, यह बेसिकली क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 10। ओके,
वी स्क्वायर बाई 10। तो मैं एक बार इसका स्क्वायर करके मैं निकाल लेता हूँ। ओके, वी स्क्वायर बाई 10 क्या हो रहा है। तो चलो 186 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो गाइज यह जो आ रहा है, यह आ रहा है हमारा 3.46 किलोमीटर। ओके, तो ये क्या हिट करेगा? आंसर है नहीं, बिकॉज जो मैक्सिमम रेंज आ रहा है वो यहां से कहां तक जाएगा भाई, लाइक यहां से ये देखो 3.46 किलोमीटर, हमें भेजना कहाँ है 5 किलोमीटर, तो क्या हिट कर पाएगा? आंसर है नहीं। ओके गाइज, हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a directed along the negative y axis. The equation of the path of the particle has been has the form y is equal to bx minus cx square, where b and c are positive constant. Find the velocity of the particle at the origin of coordinates. Okay guys, सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज देखो, मुझे कोई कमेंट में करके ये बताएगा क्या इस इक्वेशन का एक स्पेशल नाम है? y इज इक्वल टू, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका स्पेशल नाम है। और चलो मैं बताता हूं इसका नाम बेसिकली क्या है। इसको लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, जो ट्रेजेक्ट्री है मतलब जो पाथ पार्टिकल फॉलो कर रहा है उसका शेप क्या होगा, दैट शेप विल बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन। ओके, या मैं बोलूं कि जो शेप होगा वो उसका जो इक्वेशन होगा वो ये इक्वेशन होगा। अब जैसे भी बोलना चाहो। ओके चलो, तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, जो पार्टिकल जो शेप लाइक जो शेप फॉलो करेगा वो शेप का इक्वेशन ये होगा। तो लाइक अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जैसे मैं इस इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या है, लाइक y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ओके, जहाँ पर b और c जो है एक पॉजिटिव है। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको x कॉमन ले लिया जाए, b माइनस सी एक्स। ओके देखो, एक चीज़ तो क्या है कि इसकी डिग्री है 2। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 2 है। और सेकेंड डिग्री का ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है और हम सब लोग क्लास 10th पास किए हुए हैं। ओके, हम सभी लोगों ने क्लास 10 पास किया हुआ है और हम अगर क्लास 10 पास हैं तो हम इस इक्वेशन का ग्राफ तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। ओके ओके गाइस, तो देखो ये हमारा बेसिकली क्या है, ग्राफ है। और अच्छा एक चीज बताओ, कोई मुझे इस पॉइंट का, यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोई मुझे कोऑर्डिनेट बता सकता है क्या? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कैन एनीबॉडी? अगर आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हो ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बताओ। मैं कुछ देर वेट करता हूं। ओके, आप कमेंट सेक्शन में लिखो को इस ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। चलो मैं इसको बताता हूँ। देखो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये बेसिकली क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ b/c0। ओके, द कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट इज b/c0। अच्छा एक चीज बताओ, b/c कहाँ से है भाई? ये तो रूट है ना बेसिकली। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लाइक इस इक्वेशन का जो रूट होगा, एक रूट होगा 0, देखो 0 यहाँ पर है, और दूसरा रूट होगा ये। ओके चलो, आई होप गाइज आपको इसमें कोई
दिक्कत नहीं होगा। इस ये जो फोटो है यहाँ पर हमने जो ये फोटो बनाया हुआ है, यहाँ पर ये जो फोटो है पूरा, इसको बनाने में, इसको समझने में आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई होगी। ओके, चलो एक्चुअली मैं जो पुराने वीडियो थे तो कई बार लाइक मेरे देखो अभी कर्सर पे ना ये बहुत छोटा सा पॉइंटर आता है तो दिखाई नहीं देता है। लाइक कभी कभी मैं अपने वीडियो देखता हूँ तो समझ नहीं आता है मैं कहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए हमने ना एक ये मार्कर पॉइंटर का यूज कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके चलो, तो ये जो है बेसिकली दिस इज द पॉइंट। अच्छा एक चीज़ बताओ, लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे। लाइक हम लोग ना इस लेंथ, ये जो लेंथ है ना, इसको हम कुछ नाम देते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये जो लेंथ आ रहा है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से ये वाला लेंथ जो है, व्हाट वी कॉल, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? वी कॉल इट रेंज। हम इसको क्या बोलते हैं? रेंज। देखो अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो भाई आप ये रेंज है, इसको बताने में आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ओके चलो, तो ये रेंज जो होगा वो बेसिकली क्या होगा भाई? रेंज विल बी बेसिकली बी बाई सी। जो रेंज है वो क्या होगा? बी बाई सी इज द रेंज। समझ रहे हो? चलो एक चीज़ और देखते हैं। जैसा हमें देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ओके, पार्टिकल के वेलोसिटी बताओ कहाँ पे? तो ओरिजिन पे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है। ओके चलो एक काम करता हूँ, मैं इस तरीके से इक्वेशन को लिखता हूँ, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको जरा टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब dy बाई डी टी, मेरे को टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करने दो। देखो भाई इसको करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ध्यान देखो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? टाइम के रिस्पेक्ट में। आप इन जनरल किस में करते होंगे? आप यहां पर देखोगे तो आप लोग चाहोगे कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। यहां पर जो एक्स है ना, इस एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, आई होप आपको ये जो डिफरेंस है समझ में आ रहा होगा। ओके चलो अब हम एक दो चीज और देखते हैं। तो अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक मैं हिंट देता हूँ गाइस। आप देखो इसको सही से डिफरेंशिएशन करने के लिए, ये जो पूरा बंदा है यहाँ पर जो क्वांटिटी है, इसको सही से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको आना क्या चाहिए? आपको क्या आना चाहिए भाई? आपको आना चाहिए बेसिकली चेन रूल। ओके चलो, आपको अगर डाउट है तो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं, उसको जाकर देखिए। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लाइक एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। चलो, तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, व्हाट आई गेट हियर? बी डी एक्स बाई डी टी माइनस सी 2x डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, यह क्या होगा? डी वाई बाई डी टी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर जो डी वाई है, ये जो डी वाई है यहाँ पर, ये डी वाई ये है क्या भाई? ये डी वाई ये वेलोसिटी है। किसके अलोंग वेलोसिटी है? वेलोसिटी अलोंग द वाई। यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है, या मैं वाई, नॉट वर्टिकल, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल, हम अलोंग द वाई एक्सिस है। दिस इज द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, जो यहाँ पर वाई एक्सिस है हमारा। ओके, आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा एक चीज बताओ, ये डी एक्स बाई डी टी क्या है भाई? यहाँ पर जो डी एक्स बाई डी टी है, व्हाट इज दिस? यह जो डी एक्स बाई डी टी है, दिस द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन क्या है? देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन किधर है भैया? एक्सेलरेशन है वो है वाई एक्सिस में। ये देखो, दिस इज वाई एक्सिस,
यह वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है और वो किधर है, नेगेटिव साइड में, समझ रहे हो। तो क्या एक्स में, ये जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि चेंज रहेगा। ये एक्स एक्सिस में, इस ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हो ना, इसके अलोंग वेलोसिटी क्या होगा भाई, कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा। मेरे को देख के बताओ, मेरे को बताओ जरा। ये जो वेलोसिटी रहेगा ये क्या रहेगा भाई, द वेलोसिटी इज गोइंग, मतलब ये जो क्वांटिटी है दिस इज द कांस्टेंट, या क्या रहेगा, दिस इज कांस्टेंट। ओके, सो गाइस देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी वी एक्स, एक काम करता हूं मैं इसको वी ले लेता हूं, ठीक ना। वी एक्स मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, लेट velocity along x axis is x, is v not x। ओके, मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर, v लेता हूँ। सो वी वाई इज इक्वल टू बी भी माइनस 2cx v dx बाई डी टी। ओके, एक काम करते हैं, एक बार जरा और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। लेट मी डिफ्रेंशिएट इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में वो फिर से डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं। ओके, अगर गाइज मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो मैं डायरेक्टली लिखता हूं 0 माइनस 2cv। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा भाई, वाई आई हैड टेकन 0 हियर, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी मैंने इसको 0 क्यों लिया, कैन एनीबडी टेल मी, मेरे को कोई बता सकता है, कमेंट सेक्शन में बताओ जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो। चलो, और चलो इसके बारे में सोचते हैं ये क्या है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो भाई, एक मिनट, चलो, तो ये जो है यह भी क्या भाई, वेलोसिटी है। तो आई कैन से डैट कि जो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, -2cv का स्क्वायर, और यह क्या है, ये है एक्सेलरेशन अलोंग द वाई। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या एक्सेलरेशन अलोंग द वाई की वैल्यू दिया है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ क्लीन करता हूँ। एक्सेलरेशन अलोंग वाई की वैल्यू क्या है, ए दिया है कि नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो आई कैन से दैट कि दिस इज इक्वल टू ए। ओके, वी वाई क्या होगा भाई, सो ए वाई इज इक्वल टू ए। तो देखो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, और ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड बेसिकली दिया हुआ है, समझ रहे हो, ये क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको माइनस ए लिखता हूं। ओके, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक ए डिवाइडेड बाई 2c, समझ रहे हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c। आई होप आप इसको, आपको निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2c। ओके, अच्छा चलो आओ एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। अगर मुझे बोले कि आप एक चीज बताओ, x इज इक्वल, देखो यहाँ पर अगर वेलोसिटी बतानी है इस जगह पे, ये देख लो, ये ओरिजिन जो है ना यहाँ पे, ये ओरिजिन पर हमें इस पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी बतानी है तो भाई हमें क्या चाहिए, मतलब इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी बतानी है तो वी वाई क्या, वी वाई के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो व्हाट आई गेट हियर गाइज, वी वाई इज इक्वल टू बी वी। ओके, अच्छा, मतलब समझ, देखो इसका मतलब क्या है कि इसके अलोंग, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, और इधर की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बी वी स्क्वायर हो जाएगी, सॉरी बी भी हो जाएगी। सो गाइज, अगर मैं लाइक नेट वेलोसिटी, मैं अगर नेट वेलोसिटी बात करूं, भी मतलब नेट वेलोसिटी वी नॉट की मैं बात करूं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बेसिकली बी का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट
v। समझ रहे हो? तो एक चीज देखो, v क्या है भाई, बेसिकली √a/2c। तो गाइस देखो यहां पर क्या जाएगा, ये बेसिकली b² + 1 × a/2c। दिस इज द वेलोसिटी v। आई होप गाइज आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को समझने में। मतलब u0 = क्या हो जाएगा, b² + 1 a/2c। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhuvma Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.